लिया ना। हाँ हाँ, पीछे पीछे रहेंगे हम तो, आप चिंता ना करो। हाँ हाँ, साइड ही है भाई। कुछ आपने निर्देश दिया, क्या टारगेट दिया विधायकों को? भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान चल रहा है और सदस्यता अभियान का पार्टी ने 50 लाख का टारगेट रखा है। हमारे सभी विधायकों को भी इस सदस्यता अभियान में अग्रणी भूमिका में जुड़ करके लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने का काम ये हमारे विधायक भी करेंगे। पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे नेतागण वो लगे हुए हैं। विधायकों से इस बात को लेकर के चर्चा हुई है। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के, आम जनमानस को साथ लेकर के हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को गति से बढ़ाना है। और ये डबल इंजन की सरकार, हरियाणा में तीसरी बार की सरकार 3 गुना ज़्यादा ताकत से हरियाणा प्रदेश के लोगों के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। उसको लेकर के हमने सब चर्चा की। सुनिए जी, आज जो है कई बैठकें हुई एक के बाद एक, तो किस तरह से देखते हैं? हरियाणा शासन का रोल मॉडल बने, इसके लिए मंथन हुआ है विधायकों से, विधायक प्रत्याशियों से, और सदस्यता में भी हम लोग अपने टारगेट को छुएं, उसके लिए समग्र बातचीत हुई है। सरकार आम लोगों की सरकार है, गरीब और आम आदमी की सरकार है, वो बेहतर तरीके से काम करे, लोक कल्याण से करे। नायब सैनिक की सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले लिए, आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूती से सरकार भी काम करेगी और पार्टी भी धरातल पर और मजबूती से यहाँ पर स्थापित होगी। और बहुत ही सार्थक हमारी आज मीटिंग हुई है। तो क्या कुछ डिस्कशन हुआ? भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है, किस तरीके का टारगेट मिला है? क्योंकि 10 लाख सदस्य बन चुके हैं, 50 लाख जो है वो लक्ष्य रखा गया है। हाँ बिल्कुल, हम सभी को लक्ष्य दिए गए हैं और उनको पूर्ण करने के लिए भी चेता गया है कि हम लोग सबको अपने जल्द से जल्द लक्ष्य पूरे करने हैं। बूथ लेवल तक के सबको टारगेट मिले हैं। ठीक, थैंक यू। जी सर, विधायक दल की जो बैठक आज हुई है, सब नेता पहुंचे हैं, किस तरह से क्या किन किन मुद्दों को लेकर? आज कई मीटिंग्स थी। चुनाव प्रबंधन कमेटी की मीटिंग थी जिसमें मैं था, और कुछ जो उम्मीदवार पार्टी के उम्मीदवार थे उनकी मीटिंग थी अलग से, और अभी विधायकों की अलग से मीटिंग है। तो ये कई प्रकार की मीटिंगें हैं, और जिसको हमारे संगठन के जो नेतृत्व है, हमारे प्रभारी हैं सतीश पुनिया जी हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बडोली जी हैं। ये सब लोग मिल कर के ये मीटिंग ले रहे हैं। और जिन लोगों ने चुनाव के अंदर अच्छा काम किया, जिसकी वजह से आज हरियाणा के अंदर एक इतिहास रचा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार लगातार बहुमत की सरकार बनी है, तो सभी कार्यकर्ताओं ने जिनने बड़ी मेहनत की है उन सभी का धन्यवाद भी किया, उनको बधाई भी दी है। और जो कुछ कमियां रही हैं वो भी आगे कोई कमी ना आए उसका ऊपर भी चर्चा की गई है। तो एक संगठन की एक मीटिंग थी जिसमें हर कार्यकर्ता का इसमें अनुभव भी शेयर किया गया, और जो
मेहनत कार्यकर्ताओं ने की उनको उसकी शाबाशी भी दी गई। सर सदस्यता अभियान जो है वो बीजेपी का चल रहा है, 10 लाख सदस्य अभी तक बन चुके हैं, टारगेट जो है वो 50 लाख सदस्यों का रखा गया है, इसको लेकर भी डिस्कशन हुआ है सर मीटिंग? देखो इसके जो हमारे प्रभारी हैं प्रदेश के माननीय दुष्यंत गौतम जी हैं, वो भी आए हुए थे और उन्होंने भी जो सदस्यता का जो अभियान चला हुआ है पूरे देश के अंदर उसके बारे में बताया गया और उन्होंने कहा कि जो हमारा 50 लाख का जो टारगेट रखा गया प्रदेश के अंदर उसको पूरा करने के लिए हमें हर बूथ के ऊपर कम से कम 250 सदस्य बनाने चाहिए और उसके लिए भी सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी गई है, चाहे वो प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे वो जिले का स्तर का हो, चाहे वो मंडल का स्तर का कार्यकर्ता हो, सभी को टारगेट दिए गए हैं ताकि ये जो 50 लाख का टारगेट है हम उसको समय पर पूरा कर सकें। ठीक है सर, थैंक यू। काफी मुद्दा उछल रहा है, चंडीगढ़ को लेकर काफी मुद्दा उछल रहा है। हरियाणा पंजाब भाजपा उसको ऑब्जेक्शन कर रही है कि अब हरियाणा विधानसभा नहीं बननी चाहिए। नहीं ऐसा है, देखो हरियाणा के लिए विधानसभा नई विधानसभा इसलिए चाहिए कि क्योंकि आगे डिलिमिटेशन होना है और जो सदस्य जो एमएलए की जो संख्या वो बढ़ने जा रही है तो उसके लिए नया विधानसभा चाहिए और वो चंडीगढ़ में जिस तरह से हमारा दावा है तो चंडीगढ़ के अंदर ही बनना चाहिए। ठीक है ये मशीन है, मशीन खराब हो सकती है। सर कितने देर के लिए फंसे हुए थे, क्या क्या कारण था? अर्जुन नहीं फंसे नहीं थे, लिफ्ट में थे जी। लिफ्ट खराब हो गई, उसमें खड़े रहे लिफ्ट में 10-15-20 मिनट का अंदाजा, 20-25 मिनट हो गए। 20-25 मिनट लगे। ठीक है, ठीक। आज की बैठक जो रही चर्चा थी, क्या विशेष रहा आज के लिए? आज भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक रूप से जो बैठकें हुई, जो हमारे 42 विधानसभाएं जो हमारे हाँ जी। उनकी योजना रचना की है और आने वाले समय में सभी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीते उसके लिए जो संगठन का पर्व चला है जी और सदस्यता अभियान को गति देने के लिए तेज गति के साथ जो 30 तारीख तक सदस्यता अभियान चलना है उसको हम पूरा कर पाए, इस प्रकार की योजना रचना के साथ हमने ये जो हमारा चुनाव प्रबंधन की टोली थी, चुनाव प्रबंधन की टोली के साथ भी वो अब संगठन के जो सदस्य बनाने का अभियान है उसमें भी काम करेंगे और जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं, जो हमारे विधायक हैं, उन सबको जो टारगेट दिया है उसको पूरा करने का काम शुरू होगा। थैंक यू सर। बैठक थी, किस तरह से किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा रही? नहीं, विधायक दल की बैठक थी आज। ये इंटरनल जो चुनाव के बाद जिस तरीके से एक दल के अंदर समीक्षा या बातचीत होती है वो बात थी, बाकी तो ऐसा कोई खास एजेंडा नहीं था। एक जो नई फिल्म आई है साबरमती, आज वो देखने का प्रोग्राम है, मुख्यमंत्री जी और सारा विधायक मंडल वो देखने के लिए जा रहा है। मैं और लोगों से भी अपील करूंगा ये फिल्म को ज़रूर देखें और फिल्म से सीख लें कि पहले किस तरीके से किसी मुद्दों को गलत दिशा देकर कहां से कहां पहुंचाने का काम जो ये विपक्ष के साथी और लोग करते रहे हैं, उससे अगर लोग फिल्म देखेंगे तो एक बहुत बड़ी क्लैरिटी उनको। निकाय चुनाव को लेकर चुनाव हुई, जो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और समीक्षा जो हारे हैं कैसे वो भी बुलाए गए? नहीं वो ये तो ये पार्टी का रेगुलर वो है, जितने भी प्रत्याशी थे सभी की बैठकें होना, सभी पदाधिकारियों की बैठकें होना। निकाय चुनाव अपनी जो समय सीमा पर, क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन का भी रोल है, सरकार का भी रोल है और कई जगह पर कोर्ट केसेस वगैरह, उनको देखकर जब भी जो होगा समय पर जल्दी से जल्दी कराने का सरकार की नियत। सर नमस्कार, एक छोटी सी बाइक है सर। आज बैठक हुई, तो क्या कहना चाहिए? मैं कभी नहीं देता भाई, कभी आज साबरमती मूवी देखने के लिए जा रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, क्या कहना चाहिए? उनसे पूछो ना। आज बैठक हुई है, सभी विधायक थे, सभी पदाधिकारी पहुंचे थे, क्या कहना चाहिए? ये एक सामान्य बैठक थी, हमारी होती रहती है विधायक दल की बैठक। उसके अंदर जो भी दिशा निर्देश आगे के कार्यों के और के देने होते हैं वो दिए गए हैं। तो खास क्या रहा सर इस बैठक में, किन मुद्दों को लेकर चर्चा है? बताया तो है ना, अभी कोई चर्चाएं भाई थोड़ा पीछे आना यार। सर थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा सा साइड हो जाइए। सर बाइट कर लीजिए। किस चीज़ पे? विधानसभा पे अच्छा एक्शन चाहिए था सर। दूसरे कह रहे हैं कि एक मिनट क्या लगा लीजिए कि 5 साल के लिए सिर्फ टेम्पररी एक बनाया गया था राजधानी, और अब हरियाणा इस पे अपना हक जता रहा है।
और दूसरा गवर्नर आपका भी बयान आया कि किसी भी तरीके की ज़मीन अलॉट नहीं की गई है। देखिए, पंजाब जो अपना हक जता रहा है वो पूरी तरह से गलत है। चंडीगढ़ पर जितना पंजाब का हक है उतना ही हमारा है, जब तक कि ये हिंदी भाषी क्षेत्र हमें ट्रांसफ़र नहीं करते और SYL का पानी नहीं देते, तो हमारा भी उतना ही हक है जितना पंजाब का है। और ये UT है, ये पंजाब नहीं है। और इस UT में कर्मचारी भी 60-40 की रेशो से रखे जाते हैं, तो पूरी तरह से एब्सोल्यूट हक नहीं है पंजाब का। अकाली दल के दलजीत सिंह चीमा स्पोक्स पर्सन मुख्य प्रवक्ता, वो कहते हैं कि अगर इतना ही था तो कुछ टाइम पहले आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बना के अलग से एफिलिएट क्यों? वो हम क्या करते हैं वो हमने सोचना है। हाँ, उनकी सोच पर थोड़ा हमने कार्रवाई करनी है। ये तो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, हमने अपनी विधानसभा बनानी है, हम देखेंगे कहाँ बनानी है। और वैसे भी अब जो डिलिमिटेशन होने जा रहा है और उसमें सीटें बढ़ रही हैं, तो इस विधानसभा में तो बैठने की जगह है नहीं, और तो हमें तो बनानी पड़ेगी। सर, एक सवाल हिमाचल से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से पंजाब में लगातार जो कर्जा बढ़ता जा रहा है, अब हिमाचल के अंदर सर 64 करोड़ रुपये का बकाया जो है उन्होंने नहीं दिया। उनका जो दिल्ली का हिमाचल भवन है उसको कुर्क करने के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। नहीं, देखिए, ये जो कांग्रेस की नीतियां हैं, जो ये हर प्रदेश के या देश के चुनाव से पहले पेश करते हैं, जो राहुल गांधी डॉक्ट्राइन है शासन चलाने की, ये उसका जीता जागता उदाहरण है कि ये इन्होंने क्या क्या घोषणाएं की थी और अब इनसे अपने कर्जे नहीं उतारे जा रहे, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी जा रही, पेंशन नहीं दी जा रही। तो ये जो राहुल गांधी के डॉक्ट्राइन है, ये उसका नतीजा है। और लोगों को अब जैसे महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव होने जा रहे हैं, वोट डालने से पहले एक नज़र हिमाचल पर भी मारनी चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू।